Hello children, how are you all? These days we are studying the lesson The Fun They Had. किनसे पढ़ना चाहेंगे, इनसे या मुझसे? रोबोटिक टीचर से या ह्यूमन टीचर से? कौन अच्छे लगते हैं? बताइए। लॉकडाउन चल रहा है और आजकल किससे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन पढ़ रहे हो? रोबोटिक टीचर हो, मैकेनिकल टीचर हो, वर्चुअल क्लासरूम हो, इस सब का एंजॉय कर रहे हैं आप। और आप मिस कर रहे होंगे अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को। आप मिस कर रहे होंगे द फन यू हैड इन स्कूल। आप ही नहीं प्यारे बच्चों, हम भी मिस कर रहे हैं आप सबको। हम भी मिस कर रहे हैं द फन वी हैड। आप मिस कर रहे हैं द फन यू हैड। हम टीचर भी मिस कर रहे हैं द फन वी हैड। और इसी मिसिंग में आप अपना फन मिस कर रहे हैं। हम अपना जो लेसन आज हम लेकर आए हैं द फन दे हैड, ये क्या है? अब ये टाइटल क्या है? 9th क्लास में आपकी बात कर रहा हूँ। लेसन 1 बी हाइव का पहला चैप्टर द फन दे हैड बाय इज़हाक एसिमोव। आज क्या तारीख है? 25 मई 2020 और हम आपको लेकर जाने वाले हैं 17 मई 2157 में। द स्टोरी द फन दे हैड इज प्लेस्ड इन दिस ईयर 2157। वहाँ पर बच्चे हैं जिनके हाथ में एक किताब लग गई है। 2020 की वो किताब है। उन्हें नहीं मालूम है कि किताब क्या होती है, क्योंकि वे तो पढ़े हैं वर्चुअल क्लासरूम में, वर्चुअल टीचर से, मैकेनिकल टीचर से। चिल्ड्रन, द लेसन वी आर गोइंग टू एंजॉय टुडे इज द फन दे हैड बाय इज़हाक एसिमोव, एंड ऑन दिस लेसन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू these 2 videos, summary and exercise. Click that I button, it will take you to these videos. In this video we are going to line full explanation. और कौन सी competencies हैं? हम जब लाइन टू लाइन चल रहे हैं आप सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। बहुत अच्छी जानकारी है। so many words मैं आपको बताऊंगा, जैसे पढ़ते पढ़ते वो आएंगे। दूसरा आप देखेंगे पास्ट टेंस अगर आपने सीखना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बहुत सुंदर उदाहरण है इसके अंदर। और तीसरा नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो ये 3 लर्निंग कॉम्पिटेंसीज मैंने फाइंड आउट की हैं आपके लिए। स्टोरी भी पढ़ेंगे और 2157 में जब हम जाएंगे तो 2020 के बच्चों को, स्कूल को, टीचर को, बुक्स को कैसे याद करेंगे, कैसे ये सब हो चुका होगा। ई लर्निंग होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, वर्चुअल क्लासरूम होंगे। ठीक है, तो चलिए आप ओपन कर सकते हैं अपनी बी हाइव को, या फिर आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मैंने आपके लिए व्यवस्था की है। शुरू करते हैं लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी आप ये देख रहे हैं, टॉमी और मार्गी की कहानी है। वो लिख रही है अपनी डायरी में ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कुछ इस तरह का उसकी डायरी का पेज भी मैं निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। मैं गया था 2157 में, 2020 में चला गया था उसकी डायरी का पेज, और जिसमें उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये उनको बड़ी हैरान लगी कि इसने डायरी में नोट किया उस बात को। आपके पास तो बुक्स ही बुक्स हैं, सो मैनी बुक्स यू हैव, योर बैग इज फुल ऑफ बुक्स। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? टॉमी को किताब मिली है और वो उसने मार्गी को बताया कि ये देखो मुझे क्या मिला है, और उसने उसको डायरी में नोट किया। डायरी में क्या नोट करते हो आप? बहुत ज़रूरी कोई लाइफ में आपका मेमोरेबल मोमेंट हो, तो ये उनके लिए मेमोरेबल मोमेंट है कि हमें एक किताब मिली, टॉमी को एक किताब मिली। अरे बाप रे, किताब क्या होती है मार्गी को पता ही नहीं था अब तक, क्योंकि वे बच्चे तो ई टेक्स्ट पढ़ते हैं। आप भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, अपनी बुक्स पढ़िए। आपके पास तो बैग भरा हुआ है इस तरह की किताबों का, हर सब्जेक्ट की। लेकिन वे लोग कैसे पढ़ते हैं? आप भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, कोई भी अपनी बुक खोल सकते हैं। तो उन्हें पहली बार वो बुक मिली। कैसी बुक है वो? इस तरह के पेजेस हैं उसके। चलो वो आगे बताएंगे आपको। और इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। वो बहुत पुरानी किताब थी, और एक बार मार्गी के दादा ने उसको बताया था दैट व्हेन ही वाज
अ लिटिल बॉय, कि जब मैं छोटा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, उसके दादा ने उसको बताया था कि जब वो छोटा था तो उसके दादा ने उसको बताया था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, ऐसा भी समय था जब किताबों पर सारी कहानियां छपा करती थी। अरे बाप रे। दे टर्न द पेजेस, और वे लोग क्या करते थे उस समय के, क्योंकि कहानी है 2157 ईरा की, ठीक है ना, और बात हो रही है यहाँ लगभग 2020 की, तो उसके पेजेस कैसे हैं, येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली क्या होता है, जब कोई पुरानी किताब देखो आप, उसके सिरे, उसके जो कोने हैं, कॉर्नर हैं, वो रिंकल्ड हो चुके होते हैं, मुड़े तुड़े हो चुके होते हैं, रफ हो चुके होते हैं। एंड इट वाज ऑफुली फनी। अब देखिए फनी क्या है, फनी एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एडजेक्टिव की को मॉडिफाई कर रहा है ऑफुली, आफुल, एल वाई लग गया। तो मैं आपको बता रहा था ना एडवर्ब्स के बारे में, ए वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यहाँ पर एल वाई का यूज करते हुए आपको दिखाएंगे एडवर्ब कैसे जो है काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली मैंने एक्सट्रीमली, वेरी मच, कि वो बड़ा ही फनी था किताब को देखना, और वो लोग उसको टर्न करते रहते थे, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और वो वर्ड किताब के कैसे होते थे, दे स्टूड स्टिल, है ना, और अनलाइक देयर स्क्रीन, स्क्रीन पर तो वो मूव होते रहते थे, उनको जैसे मर्जी चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब दोबारा वो पेज को किताब का परतते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वो बिल्कुल वैसे ही होते थे जब वो उसको पहले पढ़ा, वही दोबारा। जी, अब ये देखिए क्या है, नंबर 2 में आप देख रहे हैं जी, ये एक इंटरजेक्शन है, हुर्रा, अलास। ग्रामर आपने सेपरेट नहीं पढ़नी है, ये टेक्स्ट पढ़ते हुए ही आपको ग्रामर के कई लेसन आ जाने हैं। आज आपको पास्ट टेंस आ जाएगा, आज आपको एडवर्ब्स आ जाएंगे, आज आपको इंटरजेक्शन भी आ जाएगा। देखिए आप जी, जी यूज करते हैं एक्सप्रेसिंग सरप्राइज या प्लेजर उनके लिए। तो सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, टॉमी ने क्या बोला उस किताब को देख के, दोनों देख रहे हैं, टॉमी और मॉर्गी इकट्ठे हैं, और वो कहता है जी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कि इसका मतलब क्या है, आपने ये पढ़ी और फेंकनी पड़ेगी ये, तो फिर तो किसी काम की नहीं। आई गेस इसका क्या ये मतलब है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। लेकिन हमारी स्क्रीन जो वो ई बुक पढ़ा करते हैं ना वेबसाइट पर जाकर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और तो और जितनी मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी पढ़ लो, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हमें इसको फेंकने की भी जरूरत नहीं है, वो सेव्ड रहते हैं। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी ने हाँ में हाँ मिलाई। शी वॉज 11, अब देखिए क्वेश्चन आंसर आएंगे ना आपके कि मार्गी की उम्र बताइए, तो ये रहे। कोई आपको हेल्प बुक नहीं चाहिए, कोई गाइड नहीं चाहिए, ग्रामर भी सेपरेटली नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक अपनी ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइन टू लाइन चल रहे हैं। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब देखिए हैड नॉट सीन, हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नोट कहाँ आया, बीच में आएगा। टॉमी हैड सीन मैनी बुक्स, मार्गी हैड नॉट सीन, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट आएगा अगर नेगेटिव है तो। यहां पर देखिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसकी उम्र 2 साल कम है, एज टॉमी वॉज 13, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब आप देखिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में प्रश्न करना है, ये मिली कहां से, वेयर डिड यू फाइंड इट, डिड लगा है, ठीक है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। इन माई हाउस, कहां मिली, मेरे घर मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उसने उसकी ओर देखते हुए, मुझे मेरे घर मिली है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो रीडिंग में व्यस्त था, उसी में उसने आंसर दिया और बोला इन द एटिक, एटिक में मिली है मुझे। एटिक क्या होता है, आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड फॉर स्टोर रूम, आप छप्पर कह लो,
वहाँ पर मिली है मुझे। व्हाट्स अबाउट, ये किस बारे है, मार्गी पूछती है। तो टॉमी कहता है स्कूल, स्कूल के बारे में। अब देखो मार्गी को किताब का भी नहीं पता था। जब उसने पूछा ये किस बारे है और टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में, अब स्कूल को भी उसमें डाला है, तो देखिए इसमें बड़ी बात है। वो सुनकर मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल क्या होता है? शोइंग डिसलाइक और हेटेड। स्कूल, ये किताब स्कूल बारे है, स्कूल में क्या है? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। क्या स्कूल के बारे में लिखना? ये वॉल के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, यही तो स्कूल है। उसे स्कूल का भी नहीं पता था कि 2020 में कैसे स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि लेसन में हम कहाँ हैं? 2157 में हैं। कहानी कहाँ पर है? टाइम क्या है कहानी का? 2157। तो वो कहती है स्कूल के बारे में ये किताब क्या पढ़नी, क्या पढ़ना इसको? स्कूल क्या, ये स्क्रीन है, यही तो हमारा स्कूल है। स्कूल के बारे में क्या किताब होती है? एंड आई हेट स्कूल दीज डेज। क्या कारण है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। कौन सा स्कूल? वो स्कूल नहीं जो आपका स्कूल है, जिसमें आप मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ शाउटिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, शरारतें करते हैं, टीचर्स के साथ एंजॉय करते हैं। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन आजकल उसे और भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? रीजन देखिए। द मैकेनिकल टीचर, ये देखिए ये टीचर had been giving her test after test। देखिए आप, had been giving, past perfect continuous tense चिल्ड्रन। कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल टीचर उसको दे रहा है टेस्ट पर टेस्ट, दे रहा था। had been giving in geography and she had been doing worse and worse। और उसका रिजल्ट कैसा आ रहा था? खराब पर खराब आ रहा था। until her mother had shaken her head sorrowfully। अब देखिए एडवर्ब आ गया है। उसकी माँ ने सिर हिलाया एक और रिजल्ट देख के, कम मार्क्स वाला, वर्स्ट रिजल्ट वंस अगेन। शेकन हर हेड, कैसे शेक किया? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शेक करने का तरीका कैसा था? खुशी वाला, जॉयफुली या सोरोफुली? LY लगा है, एडवर्ब है। एडिंग समथिंग, मॉडिफाइंग वर्ब हियर एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसने बुला भेजा कि जरूर कोई मैकेनिकल टीचर का ही पार्ट खराब हो गया है। क्यों रिजल्ट आ रहा है बार बार ऐसा? क्यों रिस्पॉन्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? मैकेनिकल टीचर में तो गड़बड़ नहीं है। उसने बुला भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को। अब देखिए आप काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। नंबर 4, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, समथिंग लाइक दिस। आप देख रहे हैं, विद रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। क्या होता है? जो मैकेनिकल टीचर या मशीन, वॉशिंग मशीन, आपकी कंप्यूटर को ठीक करने जब इंजीनियर आता है, उसके हाथ में क्या होता है? टूल बॉक्स होता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख के मुस्कुराया, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। कौन सा टीचर? मेरे को नहीं, ह्यूमन टीचर नहीं, मैकेनिकल टीचर को उसने अलग किया। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी सोच चुकी थी, सोच रही थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इस काउंटी इंस्पेक्टर को अब कई दिन तक ये पता नहीं चलेगा कि क्या खराबी है। बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड, लेकिन वो ट्रेंड था। आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के करीब बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से चालू हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, दिखने में एडजेक्टिव है ये। कैसा था वो? बड़ा, काला, भद्दा सा, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। जिस स्क्रीन के ऊपर बहुत से लेसन आते थे और क्वेश्चन आंसर वो पूछने लग जाता था। That was not so bad। the part, वो भी बुरा नहीं था, लेकिन वो पार्ट जो मार्गी को पसंद नहीं था, कौन सा? जिसमें वो लास्ट डे के काम का होमवर्क पूछता था,
टेस्ट लेता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। स्लॉट देखिए आप, स्लॉट मैंने नैरो ओपनिंग, ये वाली, ये देखिए लाइन दिख रही है आपको, ये वाला जिसमें उसको OMR शीट डालनी होती थी, वर्कशीट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old. और ऐसा 6 साल की थी तब से चला आ रहा था। And the mechanical teacher calculate the marks in no time. और ये हमारा टीचर ऐसा था मैकेनिकल, 1 मिनट में ही वो उसका रिजल्ट भी दे देता था। अब नंबर 5 में आ जाइए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब उसका काम हो गया उसको कहते हैं आफ्टर आई एम फिनिश्ड, जब मेरा काम खत्म हो जाए तब। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इस बच्ची की गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, क्या नाम है उसकी माँ का? मिसिस जॉन्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड। गियर्ड मैंने एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल। आ लिटिल टू क्विक, ये जो ज्योग्राफिक सेक्टर था ना भूगोल का, वो थोड़ा सा जल्दी चल रहा था, बच्चे के लेवल से फास्ट चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा होता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसको सेट कर दिया है मार्गी की एज के मुताबिक, 10 ईयर लेवल के मुताबिक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में लड़की की प्रगति अच्छी है, प्रोग्रेस अच्छी है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड वंस अगेन, उसने दोबारा उसका सिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, निराश थी वो। शी हैड बीन हॉपिंग, वो क्या सोच रही थी? हैड बीन हॉपिंग, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो क्या सोच रही थी? वो क्या प्लानिंग कर चुकी थी कि ये जरूर टीचर को अब यहाँ से लेकर जाएंगे अपनी वर्कशॉप में, वहाँ ठीक करेंगे, 1 महीना लगेगा। क्यों सोच रही थी ऐसा? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ, जैसा कि उन्होंने टॉमी के टीचर के साथ किया था, 1 महीना लगा दिया था। बिकॉज क्या खराबी हुई थी? क्वेश्चन आता है, टॉमी के मैकेनिकल टीचर में क्या खराबी आ गई थी उसका? द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब देखिए LY आ गया एक बार फिर से, ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, हैड ब्लैंक्ड, पास्ट परफेक्ट भी आया है, आउट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से स्क्रीन बिल्कुल शून्य हो गई थी, 0 हो गई थी, कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, यहां पर वर्ब को मॉडिफाई हो रहा है, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा तो क्या मिलेगा, क्या लिखेगा उसके बारे में? ये स्क्रीन ही तो होती है, क्या स्कूल होता है? तो नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब अपने आप को शेखी बघारते हुए बोला, क्या बोला? इन्वर्टेड कोमा में, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मार्गी, बुद्धू, ये हमारे काइंड के स्कूल नहीं है 2157 वाले। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? दिस is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. कई सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, ये किताब उसके बारे में है। 2157 के हमारे स्कूलों के बारे में नहीं है। स्टूपिड मार्गी, he added loftily, he added loftily। अब loftily क्या है? एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता हुआ वर्ड, लॉफ्टली, LY लगा दिया है।
तो वो उसने अपनी बात में ऐड किया लॉफ्टली, मैंने सुपीरियर वे में, अक्कड़ दिखाते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले की बात है। उस तरह के स्कूल पर ये किताब मुझे आज अपने एटिक से मिली है मार्गी, स्टूपिड। हमारे स्कूलों की बात नहीं है, उस समय किताबें हुआ करती थी। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अरे मुझे नहीं मालूम किस तरह के स्कूल थे वो उस समय। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सैड, एनीवे दे हैड अ टीचर। कोई बात नहीं, उनका एक टीचर भी हुआ करता था। श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर मैंने नॉर्मल, ऑफ यूजुअल काइंड, हमारी तरह नहीं जो स्क्रीन पर फिक्स टाइम पे चालू हो जाता था। इट वॉज ए मैन, ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, विजय कुमार जैसे। ए मैन, मार्गी हैरान होती है, ए मैन टीचर होता था, आदमी। हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बच्चों को समझाता था। एंड गेव देम होमवर्क, उनको काम देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न करता था, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं इस लेसन को। ठीक है ना बच्चों? आपको तो मालूम है क्योंकि हम 2020 में बैठे हैं, लेकिन स्टोरी कहां पर जा रही है? ये प्लेस्ड है स्टोरी। टाइम क्या है? 2157 में है ये दोनों बच्चे, टॉमी एंड मार्गी। दे फाउंड अ बुक, दे आर रीडिंग दैट बुक नाउ एंड डिस्कसिंग व्हाट इज देयर इन दैट बुक, विच इज अबाउट स्कूल्स। ही नोज ऑलमोस्ट, वो क्या कहती है? ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना बुद्धिमान या स्मार्ट तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा दे। श्योर ही इज, नहीं नहीं होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा जानते हैं मेरे टीचर जितना, मेरे टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर जितना मेरे पापा भी जानते हैं। वो उस समय में टीचर पढ़ाया करते थे, वो सब जानते थे, वो बच्चों को बताया करते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो बहुत कुछ जानते थे। शर्त लगा लो, आई बेचा, बेचा मैंने आई बेट, शर्त लगाते हैं ना, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, कि जो मैं कह रहा हूं वैसा है ही है, होगा ही होगा। बेचा, शर्त लगा ले चाहे। थे ऐसे टीचर जो सब कुछ जानते थे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी तैयार नहीं थी इस पर और वाद विवाद हो। शी सेड, आई वॉन्ट a strange man in my house to teach me, लेकिन मैं तो किसी भी अजनबी को मेरे घर में टीचर के रूप में आना पसंद नहीं करूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड, उसकी ये बात सुन के भी वो चिल्लाया। विद लाफ्टर, हंसा, जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, अरे तुम ये भी नहीं जानती, तुम किताब का भी नहीं जानती, तुम स्कूल का भी नहीं जानती, अब तुम टीचर को घर में आने को कह रही हो। अरे घर में नहीं आते थे वो टीचर, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्या होता था कि वे स्कूल की बिल्डिंग में आया करते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, सभी वहां आ जाया करते थे, मोहल्ले के बच्चे भी वहां आ जाया करते थे दूर दूर से। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वो सारे बच्चे क्या एक ही चीज को पढ़ते थे इकट्ठे? श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल। इफ दे वर द सेम एज, लेकिन उनकी अगर एज सेम है, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, ऐसे होता है ना, तो आप सब ये एज ग्रुप के हो, 9th के हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही वो बातें कर रहे हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज।
लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चे के लेवल के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो इतने सारे बच्चों को इकट्ठा कैसे पढ़ाते होंगे। मेरी माँ तो मुझे ऐसा कहती है। और ये कंप्यूटर टीचर तो इंडिविजुअल टीचिंग करवाते हैं, हर एक बच्चे का अलग मैकेनिकल टीचर होता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्योंकि कोई होशियार है, कोई सीखने में स्लो है ना, तो उसके हिसाब से होता है। मेरी माँ तो ऐसे बताती हैं। तो वो क्या कहता है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अरे कभी तुम बुक के बारे में, कभी स्कूल के बारे में, कभी टीचर के बारे में, और कभी बच्चों की लर्निंग के बारे में, अगर तुमने बाबा ये किताब नहीं पढ़नी है तो तुम मत पढ़ो। इसके जवाब में क्या कहती है वो, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया। मार्गी सेड क्विकली, उसने कहा, कैसे कहा, क्विकली, कहने का तरीका, एडवर्ब। लिस्ट बनानी है आपने, कितनी एडवर्ब आई हैं अब तक, 5-6 एडवर्ब मैं आपको बता चुका हूं। LY, ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो अब उन फनी स्कूल्स के बारे में और भी पढ़ने को क्यूरियस थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, और अभी उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था किताब को। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, मार्गी बेटा स्कूल का टाइम हो गया, चलो। मार्गी लुक्ड अप, शायद उसने घड़ी की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ माँ। तो क्या बोली उसकी माँ, मिसिस जॉन्स बोली, नाउ, हो गया, अभी चलिए स्कूल में। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी शायद तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया है। परहैप्स, प्रोबेबली मैंने परहैप्स। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, ठीक है अब तो मम्मा अलाउड नहीं करेगी। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम स्कूल के बाद आपके साथ इकट्ठे ये किताब और पढ़ें। तो नंबर 9 में कहता है, मे बी, पढ़ लेंगे, देखा जाएगा। ही सेड, उसने कहा, कैसे कहा, नॉनचैलेंटली, केयरलेसली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, कि तू बुक के बारे में भी नहीं मान रही, टीचर के बारे में भी नहीं मान रही, स्कूल के बारे में भी नहीं मान रही, लर्निंग के बारे में भी नहीं मान रही, तो तेरे साथ क्या पढ़ना किताब को, देखेंगे, मैं अकेला ही पढ़ लूँगा। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक, उसने एंड बेनेथ हिज आर्म, अपने अंदर टक्ड किया उसको और वहाँ से चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई, स्कूल रूम में। अब देखो, वो स्कूल नहीं चली गई बस पकड़ के, आप भी इतनी दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, पापा छोड़ने आते हैं, नहीं, उसका स्कूल कहाँ चली गई, वो बेडरूम के साथ वाले कमरे में ही तो उसका स्कूल था, वो वहाँ चली गई, बस जहाँ वो थे वहीं उनका स्कूल था। समथिंग लाइक दिस, ये रूम ही उसका स्कूल है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसकी जो बेडरूम था उसके अगले कमरे में उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो हर रोज मंडे टू फ्राइडे निश्चित समय पर ऑन हो जाता था, स्कूल में वो आ जाती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ कहती है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई अच्छी सीख हो सकती है, अच्छे सीख सकते हैं अगर वो रेगुलरिटी रखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप हुई, लिट अप मैंने चल पड़ी, ऑन हो गई, उस पे आ गया। इट सेड Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. आज के जो काम करेंगे हम वो साधारण भिन्न के जमा करेंगे। 1/2 जमा 1/4 को हल करना होगा, आगे आएगा। Please insert yesterday's homework in proper slot.
अब वो कंप्यूटर क्या कह रहा है मार्गी को कि पहले कल वाला, इसलिए कहते हैं हमसे ही पढ़ लो, इनसे ही पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन देख लो आप कल का काम नहीं दिखाओगे तो आगे नहीं चलेगा। स्लॉट में OMR शीट डालो, वो चेक करेगा, अच्छे मार्क्स होंगे तो आगे चलेगा, कम मार्क्स आए तो फिर से पिछला काम करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए 10 में क्या होता है, मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने वैसा ही किया क्योंकि वही काम तो उसको सबसे बेकार लगता था, आंसर डालने। अब ये रिजल्ट दे देगा विच वर गेटिंग वर्स एंड वर्स। हालांकि अब तो ठीक हो गया था। देखते हैं उसने साई एमिट अ लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ के साथ, उसने जो सैडनेस के साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए, वो रिलीफ की भी हो सकती है, वो टायर्डनेस की भी हो सकती है, वो सैडनेस की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप बताइए किस चीज़ की थी, वो कमेंट सेक्शन में जाइए। वो साई जो कर रही है सैडनेस की थी या रिलीफ की थी या टायर्डनेस की थी? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स व्हेन दे हैड, वो सोच रही थी, अब वो सोच रही है कि वाह, ये जो बुक पढ़ी मैंने टॉमी के साथ, वो पुराने स्कूल कितने अच्छे होते होंगे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वो स्कूल जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो स्कूल में जाया करते थे। वो स्कूल कितने मस्ती भरे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि पास पड़ोस के सारे बच्चे एक जगह पे आ जाया करते थे, लाफिंग, मिलकर हंसा करते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के मैदान में या क्लास में टीचर के साथ खूब हंसा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, पापा लेने जा रहे हैं, इकट्ठे पैदल जा रहे हैं, कितनी मस्ती होती होगी। दे लर्न द सेम थिंग्स, अरे बाप रे, एक और बात, मैं तो यहाँ अकेली इस मैकेनिकल टीचर के आगे बैठी हूँ और वो सारे एक कमरे में बैठ के एक ही चीज़ सीखते होंगे। वाओ, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसका मतलब तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे। यहाँ मेरी हेल्प करने को तो कोई भी नहीं है। 2157 कितना बोरिंग है। द फन दे हैड, टाइटल आ रहा है ना। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में वो मदद भी करते होंगे एक दूसरे की बच्चे। 2020 में 9th क्लास के बच्चे, रायपुर रानी के बच्चे, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में, होमवर्क के बारे में बात भी करते होंगे, जैसा आप आजकल कर रहे हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपस में भी बातें कर रहे हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और वो सोच रही है बैठी बैठी कि वाह, कितना अच्छा समय था वो तो, जहाँ पर टीचर इस जैसे मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि विजय कुमार जैसे ह्यूमन हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, लोग टीचर हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर शुरू हो गया है उसको पढ़ाने, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, और डॉट 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 वो बोली जा रहा है और वो उसको नहीं सुन रही है। मैकेनिकल टीचर बोरिंग लग रहा है उसको अब, क्योंकि उसने वो किताब पढ़ ली है, सेंचुरीज अगो स्कूल कैसे हुआ करते थे, और उसी के बारे में सोचती चली जा रही है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, वो यही सोच रही है कि वाह, उन पुराने दिनों में वो बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे, कितना मस्ती करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब देखिए आप, वो सोच रही है कि वो बच्चे 2020 के कितनी मस्ती करते होंगे। द फन दे हैड, टाइटल देखिए आप, द फन दे हैड, और समाप्त किस पे हो रहा है, द फन दे हैड। राइटर है ये इज़ाक एसिमोव। तो ग्रेट लेसन चिल्ड्रन, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले समरी, एक्सरसाइज और आज लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन, ये 3 इट शुड बी इनफ, बट स्टिल इफ इट इज एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस लेसन द फन दे हैड, लेट मी नो, मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू solve your queries as I take it as fun in solving your query. Enjoy the fun they had. We also have fun
in schools. Thank you. Bye bye.